बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 हमने कवर की थी पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में 7.2 जो है एक्सरसाइज को हम कवर करने लगे हैं। एक्सरसाइज 7.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था। दो अगर पॉइंट्स आपको दिए गए हैं एक लाइन पर, उन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे यही दो पॉइंट हों तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालते थे वो हमने यहाँ सीखा था। उसका फार्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करने लगे हैं, इस एक्सरसाइज में हमने मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला दोनों का कॉम्बिनेशन है ये एक्सरसाइज। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, दो ये पॉइंट्स अगर दिए हैं a और b, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और इसके, तो इनके दरमियान अगर मिड पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट निकालना है तीसरा c, तो उसके भी तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। एक कोऑर्डिनेट x होगा, उसके लिए फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट्स के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास बेसिक सी फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। बाकी काम वही है जो पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। डिस्टेंस निकालने हैं, मिड पॉइंट निकालने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो चलें इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान है। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। दो पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, एक है 2 5 और दूसरा है 2 9 6 9। तो स्टूडेंट अपनी तरफ से नाम दे दें इसको, ए का, इसका नाम दे दें बी का। तो कोई इसमें, क्योंकि उन्होंने नाम तो नहीं दिए हुए ना, हमें पता हो पहले ए बी का हम मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पे ए लिखा हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं 1 1 का नाम दे रहा हूँ और दूसरे नंबर पे बी लिखा है ए बी, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम दे रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर मसला ना हो। अब मिड पॉइंट जब निकालेंगे हम, मिड पॉइंट, ठीक है, तो x मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 कितना है 2 और x2 6 है, डिवाइड बाय 2 करें तो कितना आता है 4। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स हैं तो y1 प्लस y2, दो कोऑर्डिनेट्स निकालने आपने x और y। तो x देखें y निकाल दिया, y के लिए भी यही करना है। 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 7 आ गया। तो इस तरह ये सिंपल से पार्ट्स हैं। इसका मैं एक और कर देता हूँ, थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। ये आसान से हैं इसलिए मैं सारे नहीं कर रहा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। 1.4 है, दूसरा है -1.5 और 2.6 है, 2.5, 3.5 है। अब देखें इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, इसको b का नाम दे देता हूँ। ये x1 हो गए फिर, और ये y1। पहले नंबर पे x लिखा होता है, दूसरे नंबर पे y लिखा होता है। ये x2 और ये y2, ये तो आपको पता है x1 y1 और x2 y2 क्या होते हैं। अब हम निकालते हैं मिड पॉइंट x, जो भी हमारा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना बन रहा है जी, तो ये बनता है 1.5। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, मेरे पास 1 माइनस 1.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करें तो कितना आता है 1। ठीक है, आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। देखें इसमें से ये ऐड करें कितना आएगा 2 डिवाइड बाय 1 कितना आता है 1। 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 1 आएगा। तो ये था पहला सा क्वेश्चन, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs में भी ये मुश्किल ही आए। तो खैर ये आपको फार्मूला सिखाने के लिए एक पॉइंट दिया गया है। अब हम असल जो काम है इस एक्सरसाइज में वो करने की कोशिश करते हैं जिसमें से क्वेश्चन आया है। अब उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से उन्होंने एक फ़िगर दी है, ज़रा रफ सी मैं उसको बना लेता हूँ। यहाँ पे उन्होंने फ़िगर दी है कुछ इस तरह से, और उसका क्या क्या नाम दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट, इसका वर्टेक्स को x का, इसको b का, इसको c का और इसको
डी का। अब उसने कहा है इधर एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका नाम ई है, इसका पॉइंट का नाम एफ, इसके बाद आता है जी और इसके बाद क्या आता है एच। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 एंड 2, सी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 6 और डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3 एंड 2। ये उसने डायाग्राम दी है और कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है लुक एट दी क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर है चार जिसकी साइडें होती हैं ए बी सी, एफ ई एफ जी एच, ये इनकी बात कर रहा है कि ये मिड पॉइंट है। दीज आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी डी एंड डी ए, ये उसके मिड पॉइंट हैं। वो कह रहा है, खुद ही कह दिया, इफ दीज आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी, साइड्स के मिड पॉइंट है, तो फाइंड ई एफ जी एच। अगर ये मिड पॉइंट हैं तो हमने इनके मिड पॉइंट निकालने हैं, और वो कैसे निकालने हैं, ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 डिवाइड 2 से x कोऑर्डिनेट निकलता है और y1 प्लस y2 डिवाइड 2 से y कोऑर्डिनेट निकलता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई पॉइंट निकालते हैं। उनसे पहला पार्ट क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो पार्ट 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स में कह देता हूं x और y हैं। अब x के लिए मैं क्या करूंगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अब e किसके दरमियान है, a और b के दरमियान है। इसका ये कोऑर्डिनेट x1, इसको मैं कह दूंगा y1, क्योंकि मैंने a और b नाम दिया है। e क्या है, मिड पॉइंट है a b का, इसको मैं कह दूंगा x2 और इसको कह दूंगा y2। ये आप मेंशन कर दिया करें ताकि आपका मिस्टेक्स के चांस ना हो। अब क्या है फार्मूला, x1 प्लस x2, x के लिए x1 1 है, x2 कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया 3। y कोऑर्डिनेट्स निकालें तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 आ गए। तो e के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें, 3 एंड 1। उसके बाद हमने f के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये f पॉइंट है, ये किस किस के दरमियान है, b और c के दरमियान है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ f कोऑर्डिनेट्स, इसके भी x कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, y कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, और ये किस किस के दरमियान है, इज मिड पॉइंट, उन्होंने खुद भी बताया हुआ है, ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। तो बी पॉइंट में लिख देता हूं, यहां पर तरतीब से लिखें तो अच्छी बात है, 5 और 2 है, और सी क्या है मेरे पास 2 एंड 6 हैं। ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये y2। अब हम निकाल लेते हैं इसके x कोऑर्डिनेट्स, कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, कितना आ रहा है 7/2। पॉइंट्स में नहीं देना, आंसर ऐसे ही छोड़ देना है। इसी तरह y की बात करते हैं, y क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाता है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, e के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 7/2 एंड 4। अब f के बाद बारी है g की। g क्या है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, c एंड d का, ठीक है। सो c पॉइंट में लिख देता हूं, c पॉइंट कितना है 2 और 6, d पॉइंट कितना है -3 एंड 2। अब ये आप इसको सी पहले नंबर पे मैंने लिखा है तो आप कर दें, जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट नंबर, x1 ये है y1, ये है x2 और ये क्या है y2, ठीक है। अब हमारा इजी हो गए हैं तो अब हम काम अपना शुरू कर लेते हैं।
इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जी का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 प्लस फिर साइन चेंज नहीं हुई ना, तो -1 बाय का 2। y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा इसका 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 4। तो इस तरह g के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं -1 बाय 2 एंड 4। ठीक है, तो ये सारे इधर मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है तो मैं रेस करने लगा हूँ। ई देखें क्या है 7 बाय 2 एंड 4। एफ ये एफ है, ई हमारे पास 3 एंड 1 है, और एफ क्या है 7 बाय 2 एंड 4। उसके बाद जी क्या है 1 बाय 2 एंड 4। ठीक है, अब रह गया एच पॉइंट। एच पॉइंट जो है वो किस लाइन के है जी, डी और ए का मिड पॉइंट है। एच कामा एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ किस किस का है जी, डी ए का। ठीक है, तो डी जो है मेरे पास कितना पॉइंट है -3 एंड 2 है, और ए कितना है 1 एंड 0 है। अब मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y का 2 आ रहा है। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इसके, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है -2 बाय 2 या फिर -1। y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ लिख देते हैं -1 और 1। एक काम हमने कर दिया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कोई और बात भी वो कर रहा है। तो पहला काम हो गया, दूसरा काम करते हैं। हमने मिड पॉइंट निकाल लिए, दूसरा काम क्या है यहाँ पर, फाइंड ड्रा लाइन सेगमेंट्स। इनको ड्रा करना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रा कर दें ई एफ को, ई को एफ से ज्वाइन करना है, एफ को जी से ज्वाइन करना है, जी को एच से ज्वाइन करना है, और एच को ई से ज्वाइन करना है। ये उसने कहा, हमने ड्रा कर दिए। फाइंड द डिस्टेंस ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ई। अब हमने डिस्टेंस निकालने हैं जी, जो जो उन्होंने कहा है उसके मुताबिक आपने चलना होगा। डिस्टेंस पहला क्या है जी, ई एफ। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है एफ जी, एफ जी कहा है एफ जी। डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर दें। उसके बाद क्या है जी एच, तरतीब से जा रहा है ना वो। उसके बाद एच ई, ये 4 डिस्टेंस निकालने हैं स्टूडेंट, बहुत आसान सा काम है। अब हमने ई एफ पॉइंट के डिस्टेंस निकालने हैं। हमें ई पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दें आप, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 एंड 1। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 बाय 4 और 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, ई एफ फार्मूला मैंने लिखा हुआ है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। जिन्होंने एक्सरसाइज की हुई है पिछली, उनके लिए कोई भी मसला नहीं है फार्मूला लगाना। तो फिर भी मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। x2 यहाँ पर 7 बाय 2 है, 7 बाय 4 माइनस x1 3 है होल का स्क्वायर, प्लस y2 4 है -1 का होल स्क्वायर। इसको आगे लेके चलते हैं। इधर देखें एलसीएम लिया जा रहा है 7 बाय 4 माइनस का 3। मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको एलसीएम सिखाया था
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों डिफरेंट हैं, आपने टेबल में नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करें, वो उसका एलसीएम है। ये 1 मल्टीप्लाई 4 किया मैंने, 4 एलसीएम आया। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इससे जब सॉल्व करने लगा हूँ, इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय नोमिनेटर, एलसीएम कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 माइनस, दूसरे को देखें आप, दूसरा क्या है 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 4 आ गया, 4 इंटू 3 12, तो कितना आया -5/12, -5/4। तो इधर क्या लिख देते हैं, -5/4 का होल स्क्वायर प्लस, आगे देखें 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर ले लें, इसका कितना आता है 5 -5 का स्क्वायर फॉर 25/16 प्लस 9। ठीक है, अब फिर एलसीएम आ रहा है, अब इसके नीचे कितना है 1। अब देखें मैं रफ पे कर देता हूँ, 16 एलसीएम है, 16 को डिवाइड करें 16 से, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, इसी तरह प्लस 16 डिवाइड बाय 1 करें, ये 16 है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1, 16 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 144 इज इक्वल टू 169/16। ओके, इसको आप आगे लिख दें √169 डिवाइडेड बाय 16, अंडर 169 किसका स्क्वायर है 13 का, और ये 4 का, तो आंसर क्या आ गया 13/4 EF। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 13/4। अब दूसरा का पॉइंट क्या है, FG है। F के कोऑर्डिनेट्स लिख लें आप, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं F के, 7/4 एंड 4, और G के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 और 4 ही है। ओके, इसको आप x1 y1, इनको x2 और y2 का नाम दे दें। ठीक हो गया, अब फार्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर में देखें एक 4 है और एक 2 है, दोनों एक ही टेबल में हैं, तो बड़ी चीज़ एलसीएम होगी। 4 क्या है यहाँ पर एलसीएम। ठीक है ना, मैं रफ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 4 एलसीएम आ गया। अब 4 को ये एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय नोमिनेटर, एलसीएम कितना है 4, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 2, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय नोमिनेटर कितना आ गया 1। ठीक है, ये 1 है ऊपर, ये कट रहा है, तो कितना आंसर आया 2 माइनस एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4/4 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये इससे कट रहा है, तो कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2 - 7, इधर आगे मैं कर देता हूँ, 2 - 7/4 होल स्क्वायर। ओके, इसको आगे करें तो आता है -5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे एलसीएम ले लें, पहले आपने सिंप्लीफाई करना ही है। मैंने बताया जब भी माइनस साइन आएगा आपने पहले स्क्वायर ओपन करना है। 25/4 16 आ गया एलसीएम, स्क्वायर आ गया। अब इसको फिर आप तोड़ दें, 25 5 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया जी 5/4। तो FG पॉइंट मिल गया हमें 5/4। आगे देखते हैं जी, पॉइंट्स नोट करते जाने हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आया 13/4 और ये डिस्टेंस कितना आया 5/4। अब अगला डिस्टेंस क्या है GH। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। G के कोऑर्डिनेट्स लिख लें,
1/2 एंड 4, और h के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1 और 1। ओके, ये x1, ये y1, ये क्या है x2 और ये y2। फार्मूले में पुट कर देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर देखें फिर आ रहा है -1 माइनस 1/2। मैं बार बार एलसीएम ले रहा हूँ, आपको आना चाहिए। ये 2, ये -2 -1, तो कितना आया, -3/2 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखें ये आ रहा है। आगे इसका स्क्वायर ओपन करें क्योंकि माइनस साइन है साथ में, तो 9/4 + 9। आगे मज़ीद चलते हैं, 9 4 फिर एलसीएम ले रहे हैं, तो 9 + 36 कितना आ रहा है जी, 45/4। यही किया है। ओके, GH आ गई जी। उसके बाद हम निकालते हैं आखिरी, इसका नाम लिख देते हैं 45/4। कोऑर्डिनेट्स कोई गलत ना हो गए। अब कोऑर्डिनेट्स की बारी है HE की। HE डिस्टेंस निकालते हैं। H के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, -1 और 1। ठीक है, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं मेरे पास, 3 and 1। 3 and 1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, हाँ ठीक है। ओके, आगे हम चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं मज़ीद। देख लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। करते हैं -1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आंसर आ रहा है। इसका क्या आ गया हमारे पास, 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, सारी साइडें डिफरेंट हैं। अगला क्वेश्चन, गिव द टाइप ऑफ EFGH। टाइप बताएं इसकी क्या है। तो इसकी टाइप क्या आ रही है आपके पास, इसकी टाइप चूंकि ये सब साइडें डिफरेंट हैं, तो ये फिर क्या होगी, ट्रेपेजियम, या फिर ट्रेपेजियम, तो हाँ ट्रेपेजियम इसकी साइड कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। अगर साइडें सेम आती हैं आमने सामने की, हम कह देते ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल या इस तरह की साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें वैसे रेक्टेंगल आंसर आगे दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन रेक्टेंगल आता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Check by using the midpoint formula whether diagonal of trapezium, ट्रेपेजियम उन्होंने दिया है, उसके वर्टिसेस दिए हैं, बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट का क्या मतलब होता है, अगर जो डायगनल्स हैं, ठीक है, किसी भी उसके शेप के,
अगर उनका मिड पॉइंट सेम आता है, मिड पॉइंट सेम आएगा तो वो बाइसेक्ट करेंगे, अगर सेम नहीं आएगा तो बाइसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेपेजियम में अमूमन जो है वो बाइसेक्ट नहीं करते होते। उसकी वजह क्या है कि इनका जो डायगनल जो हैं उनकी जो मिड पॉइंट है वो सेम नहीं आते। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है ना आपके पास, ट्रेपेजियम, हाँ ट्रेपेजियम है, नाम उसने रखा हुआ है PQRS। क्या करना है, हमने इनके मिड पॉइंट निकालने हैं डायगनल्स के। ये इसका नुक्कर, ये दो नुक्करें जो होती हैं ना, इनको मिलाएं आपस में तो क्या बनता है, दो कोने। ये डायगनल 1 है PQ PR, दूसरा डायगनल क्या है QS। इनका हमने मिड पॉइंट निकालने हैं, अगर सेम आए तो हम कहेंगे बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं आए तो हम कहेंगे बाइसेक्ट नहीं कर रहे। चलें इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 0 6 0 7 4 और -1 and 4। उमूमन रेक्टेंगल और स्क्वायर जो हैं उनके बाइसेक्ट होते हैं, ट्रेपेजियम के नहीं होते। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, उसने कहा वेदर चेक करें है कि नहीं है, तो PR चेक करते हैं जी, डायगनल PR को, कि इसका नाम मैं रख रहा हूँ डायगनल P&R नाम रखा है मैंने इसका। क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ PR क्या आ जाएगा, PR का मिड पॉइंट, इसका ये कोऑर्डिनेट x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x1 प्लस x2 में लिख लेता हूँ फार्मूला, x कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। चलें x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या आ रहे हैं 1 प्लस 7/2, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या आ रहे हैं 0 प्लस 4/2। ठीक है, इसका आंसर 4 आ रहा है और इसका आंसर 2 आ रहा है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं PR के 4 और 2। अब हम इसके चेक करेंगे QS के, अगर इसके इस जैसे आ गए तो फिर बाइसेक्ट, अदरवाइज नॉट। अब करते हैं डायगनल, क्या नाम है जी, QS। ओके, Q के मिड पॉइंट चेक करते हैं, इसका मिड पॉइंट ऑफ QS। इसके देखें, इनको आप भूल जाएं आप, ये XQ पहले लिखा हुआ है तो x1 y1, ये आएगा x2 एंड y2। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x1 6 -1/2 5/2, ये तो नहीं आ रहा। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 4 0 प्लस 4/2, तो ये आ रहा है 2, तो 5/2 एंड 2 जो हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम क्या कहेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, सिंस नज़र आता है यहाँ से, सिंस नज़र आ रहा है। मिड पॉइंट्स ऑफ किसके जी, PR एंड QS आर नॉट सेम, so they do not bisect। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं, दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कर रहे तो इसलिए नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, आपने कंडीशन सिर्फ जहन में रखनी है। डायगोनल कब बाइसेक्ट करते हैं, अगर उनके मिड पॉइंट सेम हो। मिड पॉइंट सेम नहीं होंगे तो फिर वो बाइसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वही काम करना है लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मांग बैठे हैं, वो लेंथ की।
आपके पास कह रहे हैं जी वर्ड रोम्बस एक है, रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होती है ना, इसके बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो शो दैट रोम्बस, उसका वर्टेक्स क्या है, ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं -3 -1, बी कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 0, सी कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड 3, डी कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 2। प्रूव करना है हमने कि इनके डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला डायगनल्स और ये वाला डायगनल्स, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए काम वही है जो आपने पहले किया। इनके क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, एक तो ए सी का और एक बी डी का। अगर मिड पॉइंट सेम आए तो बाइसेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर हम मिड पॉइंट ऑफ डायगनल, कौन सा डायगनल पहले ले रहे हैं, सी डी कर लेते हैं, ए सी कर लेते हैं। ठीक है, ये डायगनल जो होता है एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ तक या एक कोने से दूसरे कोने तक जो डिस्टेंस होता है। ओके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 करें जी इसको। x1 क्या है, यहाँ पर हमने a का पहले लिखा हुआ है तो x1 है, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। ठीक है, तो x1 कितना है, -3 + 1/2, तो कितना आता है -2/2 या फिर -1। y कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके, y कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी कितने आ रहे हैं, -2/2 यानी कि -1। ओके, इसके आप डायगनल लिख, इसके मिड पॉइंट लिख लें, क्या आ गया मिड पॉइंट, -1 और माइनस का 1, ये +1 है, सॉरी। ओके, अब हम दूसरी नुक्कड़ को देखते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगनल, क्या नाम है जी, बी डी। अब इनको तो भूल जाएं, छोड़ें। अब इसको b पहले लिखा है तो x1 y1 x2 एंड y2। x कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मैं x1 फार्मूला नहीं लिखता बार बार, टाइम आपका कहीं ज़ाया ना हो। 0 -2/2 तो आ रहा है माइनस का 1। y का क्या आ रहा है, 0 + 2/2 तो आ रहा है 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं इसके, बी डी के -1 एंड 1। अब दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, ये और ये। ठीक है, मिड पॉइंट, सेंस मिड पॉइंट ऑफ AC diagonal and BD diagonal are same, so they intersect या बाइसेक्ट, सॉरी जो उन्होंने कहा है वही करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, उससे आगे एक और बात भी कर दी है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, हमने हर डायगोनल की लेंथ निकालनी है। चलें, इस डायगोनल के जो आपके पास लेंथ निकालने वाला डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो क्या होता है लेंथ निकालने का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है ना, तो हम यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, AC डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। x2 1 माइनस x1 सबका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है जी,
1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ रहा है। 16 प्लस 16 32 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है 4 अंडर रूट का 2। अब दूसरा पर निकालते हैं डिस्टेंस बी डी। मैं जो नाम रखा है उसी पे मैं फिर इनको x1 बी पहले रखा है x1 कहूँगा, दूसरे को y1, वो मैंने पहले के नाम दिए हुए हैं उन्हीं को चलाते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखें ये नाम दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो इससे। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, या फिर इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ फाइंड करने का था, हमने लेंथ निकाल ली है। लेंथ का मतलब क्या है, आपने मिड पॉइंट निकालना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको करते हैं। लास्ट ही समझ लें इसको, बाकी तो एक्सरसाइज में कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये हर बुक में है, पिछली दोनों बुक्स में था, इसलिए इसको आपने नहीं छोड़ना। ये एक उन्होंने ट्रायंगल बनाई हुई है, कोऑर्डिनेट्स इसको ए का नाम दिया गया है और उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 7, बी कोऑर्डिनेट जो है -4 और 0 और सी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 और 0। और फिर उसने एक मिड में एक लाइन भी ड्रा की है जिसका नाम उसने DE रखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये डायग्राम उसने दी हुई है। लुक एट ट्रायंगल, देख लिया हमने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट D एंड E। ये D और E वो कह रहा है मिड पॉइंट है, इसको फाइंड करें, पहला काम ये है, ठीक है। चलें पहला काम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मिड पॉइंट निकालने हैं D एंड E के, तो पहले क्या लिखते हैं जी, मिड पॉइंट ऑफ D E। X मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, देखें D किसके दरमियान है, A B के, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे और ये इसके दरमियान है, तो x कैसे निकालेंगे जी, ये x1 है, मैं पहले क्या लिखा है D E का, तो D E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज D। पहले मैं D निकालता हूँ। अब A मैंने पहले लिखा है तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। चलें x मिड पॉइंट निकालते हैं, x1 प्लस x2 3 प्लस, और x2 कितना है यहाँ पर माइनस का 4 ओवर 2, 3 माइनस 4 ओवर 2, या फिर -1/2। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ ये E मिड पॉइंट जो है A और C के दरमियान है, तो इसका नाम AC रखूँगा। मिड पॉइंट ऑफ AC नाम क्या है, इज E। इसका भी x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसको मैंने AC नाम रखा है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक हो गया। चलें 3 प्लस 4 ओवर 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कितना आया 7/2। y कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 7 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 7/2, यही मिड पॉइंट है। 4 और 0 3 और 7, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट क्या आ गए हमारे पास जी, D का मिड पॉइंट x निकाला था मैंने, y नहीं निकाला, y उसका भी कितना आता है, y आता है उसका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 आ रहा है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। D के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं
-1/2 और 7/2। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? दोनों कोऑर्डिनेट सेम हैं, 7/2 और 7/2। 3 माइनस, ये -1/2 है, -1/2। दोबारा देख लें, कोई मिस्टेक ना हो गई हो। नहीं, मिस्टेक नहीं हुई है, 7/2 ही है, ऊपर वाला था। दोबारा आप देख लें, इधर से भी ई का देख रहे हैं तो x1 + x2 7 आया, /2 ठीक आ गया। 7 + 0 /2 ये भी सही है। इसके देखते हैं 3 - 4 तो -1/2 और 7 + 0 1/2। चलें, ये आगे मिड पॉइंट आगे, पहला पार्ट हमने कर लिया। ओके, फाइंड डिस्टेंस DE एंड डिस्टेंस BC। अब आपने ये उन्होंने लिखा हुआ है ऐसे, फाइंड डिस्टेंस DE। इसका मतलब क्या होता है? D के बाद उन्होंने लिखा हुआ है DE, डिस्टेंस DE एंड डिस्टेंस BC, ये कहा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये तो हमने फिर क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों डिस्टेंस हमने निकालने हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। चलें, तो मैं उन्हीं के तरह लिखता हूँ, डिस्टेंस DE क्या आ जाएगा। अब D और E का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये पहले नंबर पे है x1, ये है y1, ये है x2 और ये क्या है y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा जी? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे देखें इसको, क्या आ गया? 7/2 माइनस प्लस हो गया 7/2 + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 आ रहा है, ये कट के 0 आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब इनको सॉल्व करें, 2 आ गया, ऊपर क्या आ गया 8, ये भी कट रहा है, तो कितना आंसर आ गया 4। डिस्टेंस कितना आ गया 4। अब डिस्टेंस दूसरा निकाल लेते हैं B और C का। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 कितना है? x2 - x1 होता है, तो 4 माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। इसकी कोई बात ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4 + 4 कितना होता है? 8, है ना, 8 स्क्वायर या फिर 8 आ गया। दोनों डिस्टेंस आ गए, इसका डिस्टेंस 4 और इसका डिस्टेंस 8। अगली बात क्या कर रहा है? कंपेयर द लेंथ ऑफ DE एंड BC। DE और BC के डिस्टेंस को कंपेयर करें, तो डिस्टेंस DE हम इक्वल रख के कंपेयर करते हैं इनटू डिस्टेंस BC। ये कितना आया था 4 और ये कितना आया था 8। इसको मैं लेता हूँ 4, इसको मैं ले लेता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 4। तो जो BC डिस्टेंस क्या है, वो डबल डिस्टेंस है इसका। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस DE है is half of the distance BC का। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाला ये डिस्टेंस है, ये इसका क्या है, हाफ है। नज़र आ रहा है ना, एक 4 है, दूसरा 2 8 है। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म कर दी।